Today in online classes we will read about the chapter Unit First, Section A. Number first, Celestial Omnibus. विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का जो हेवनली बुक्स है उनका संग्रह, विभिन्न प्रकार की हेवनली बुक्स का संग्रह या कलेक्शन उनका. वर्ड मीनिंग, पैटर्नाइज टू गिव फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट, वित्तीय अथवा दूसरे प्रकार की सहायता प्रदान करना, कोई भी वित्तीय पैसे से संबंधित या अन्य कोई सहायता प्रदान करना पैटर्नाइज. इंड्यूसमेंट, इंसेंटिव और अट्रैक्शन, आकर्षण. नेक्स्ट मीनिंग इज हॉक्स, ए ट्रिक समबडी बाय मेकिंग, किसी के साथ में एक ट्रिक चाल चलना, मेकिंग देम बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, जो बात सत्य ना हो ऐसी चीज पर उसे विश्वास करने के लिए कहना, अर्थात छल करना या छल कह सकते हैं ऐसे. हॉक्स मीन्स छल. क्वेवर्ड, शॉक और ट्रेवल्ड, शॉक और ट्रेवल्ड थ्रू इमोशन और नर्वसनेस. नर्वसनेस व्हाइल स्पीकिंग मीन्स कंपन या झुरझुरी व्याकुलता कह सकते हैं ऐसे व्याकुल. क्वेवर्ड. मस्टी, स्मेलिंग डैम्प एंड अनप्लीजेंट, स्मेल करना, बुरी गंध देना, बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द फ्रेश एयर, ताजी हवा की कमी के कारण. बासी या ताजी हवा की कमी के कारण बुरी गंध. मस्टी. ट्रेंस ऑफ और लाइक अर्थ एन एरिया ऑफ लैंड, पृथ्वी की तरह जमीन का एक एरिया क्षेत्र. और ए ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप, एक ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप, लोहार खाना या लोहार जो जिस पर वर्क करता है भट्टी. प्रेसिपाइस, ए वेरी स्टीप क्लिफ, एक बहुत ढालू जमीन. टोरेंट, ए चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट परमिशन, बिना अनुमति लिए अनुपस्थित रहना, बिना अनुमति लिए अनुपस्थित रहना या विद्यालय से अनुपस्थित रहना. फ्लस्टर्ड, एजिटेटेड और कंफ्यूज्ड मीन्स भ्रमित. And now we will read chapter first. Reading words. A boy who resided at Agathorpe's Lodge, 28 Buckingham Park Road, Surbiton, had often been puzzled by a old signpost. एक लड़का who resided जो कि रहता था at Agathorpe's Lodge, Agathorpe's Lodge 28 Buckingham Park Road, Surbiton, had been often puzzled. वह ज़्यादातर परेशान रहता था by old signpost, जो प्राचीन पताके का जो स्तंभ था उससे, जो प्राचीन खंभा लगा हुआ था उससे ज़्यादा पजल रहता था, या मार्ग दिखाने का एक स्तंभ साइन पोस्ट से. इट पॉइंटेड अ ब्लैंक एली, यह जो साइन पोस्ट लगा हुआ था यह खाली गली की ओर इशारा करता था. एंड सेकेंडली इट हैड पेंटेड, और इसे दूसरे तरीके से पेंट किया गया. इट हैड पेंटेड ऑन इट, इस पर पेंट किया गया था इन फेडेड कैरेक्टर्स, जो फेडेड धुंधले जो कैरेक्टर्स थे उनके द्वारा द बर्ड्स टू हेवन, और इस पर द बर्ड्स को शब्द लिखे हुए थे टू हेवन. हिज फादर दो वेरी काइंड, उसके पिताजी ये थे बहुत अधिक कैसे थे, काइंड, ऑलवेज लाफ्ड एट हिम, हमेशा उसकी ओर हंसते थे. व्हेनेवर ही और एनी अदर चाइल्ड आस्क्ड द क्वेश्चन, जब वह या कोई दूसरा बच्चा उनसे प्रश्न पूछता था और स्पोक अथवा बोलता था. बट मिस्टर बॉन्स वाज सीरियस, लेकिन मिस्टर बॉन्स सीरियस थे, गंभीर थे. एज वेल एज काइंड, और उसके साथ में दयालु भी थे. ही हैड ए ब्यूटीफुल हाउस, उनका एक सुंदर घर था. एंड लेंट बुक्स एंड प्रेसिडेड ओवर द लिटरेरी सोसाइटी, और कई उनके पास बुक्स थी. प्रेसिडेड ओवर द लिटरेरी सोसाइटी, जो कि साहित्यिक समाज से प्रेसिड करती थी, मतलब रखती थी. येट इवन मिस्टर बॉन्स कुड ओनली से, फिर भी मिस्टर बॉन्स केवल कह सकते थे दैट द साइन पोस्ट वाज ए जोक, जो ये साइन पोस्ट है, जो ये स्तंभ है पताके का, वह केवल एक जोक है, एक मजाक है. एंड व्हेन दे हैड गॉन, और जब वो वहाँ से चले जाते थे, ही डिड नॉट एट वंस रिटर्न टू द हाउस, तो वो तुरंत घर लौटकर नहीं लौटे. ही स्लिप्ड अक्रॉस द रोड टुवर्ड्स द साइन पोस्ट एंड बिगन टू रन अप द ब्लैक वैली.
ही स्लिप्ड अक्रॉस द रोड, और वह सड़क से होकर चल दिए टुवर्ड्स द साइन पोस्ट, उस साइन पोस्ट की ओर, उस स्तंभ की ओर, एंड बिगेन टू रन अप द ब्लैंक एली, और खाली गली की ओर उन्होंने चलना दौड़ना प्रारंभ कर दिया। द बॉय सून केम टू स्टैंड स्टिल, और जो लड़का था बहुत जल्दी स्टैंड स्टिल वही पास में आके खड़ा हो गया। एंड ग्लांस्ड आइडली एट ए पीस ऑफ पेपर, और उसने एक कागज के टुकड़े की ओर देखा, विच वाज पेस्टेड ऑन द वॉल, जो कि दीवार पर चिपका हुआ था, पेस्टेड था। रादर एन ऑड पीस ऑफ पेपर, शायद वह अलग टाइप का पीस ऑफ पेपर था। एंड ही रीड इट, और उसने इसे पढ़ा। दिस इज व्हाट ही रीड, ये वो था जो कि उसने पढ़ा। गोइंग बैक टू पेरेंटेज, वापस पेरेंटेज की ओर, धन के अभाव की ओर आते हुए, द कंपनी आर रिग्रेटफुली कंपेयर्ड, जो ये कंपनी थी वह पश्चातापूर्ण तरीके से कंपेयर्ड हो गई, विवश हो गई, टू सस्पेंडेड द हावरली सर्विस, हावरली की जो घंटे वाली जो सर्विस थी उसे सस्पेंड करने के लिए। एंड टू रिटेन ओनली ए सनराइज, और केवल सूर्यास्त तक बने रहने के लिए। एंड सनसेट ओमनी बसेज, और जो ओमनी बसेज थी, जो ओल्ड किताबों का जो संग्रह था वो सूर्यास्त तक, विच विल रन एज यूजुअल, जो कि पहले की तरह रन होता था। इट इज टू बी होप्ड, और ऐसी आशा की जाती है, दैट द पब्लिक विल पैटर्नाइज एन अरेंजमेंट, जो पब्लिक है वह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और प्रबंध करेगी, विच इज इंटेंडेड फॉर दियर कन्वीनियंस, जो कि उनकी सुविधा के लिए, जिसकी धारणा है ऐसी उनकी सुविधा के लिए है। एज एन एक्स्ट्रा इंड्यूसमेंट, और बहुत अधिक एक्स्ट्रा प्रयास के द्वारा, द कंपनी विल फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कंपनी है वह पहली बार नाउ इशू ए रिटर्न टिकट्स, वह इशू करेगी वापस लौटने के टिकट्स को, अवेलेबल वन डे ओनली, केवल वह एक दिन के लिए अवेलेबल है। जिस में भी ऑब्जेक्ट जिन्हें प्राप्त किया जा सकेगा, और ड्राइवर से जिन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इस नोटिस को कभी नहीं सीन किया था पहले, बिफोर मीन्स पहले। नॉर कुड ही इमेजिन, ना ही वह कल्पना कर सकता था, हाउ द ओमनीबस वेंट टू, किस तरीके से ये किताबों का जो संग्रह है वो वेंट टू होता है, ओमनीबस मतलब वेंट होती है। द होल थिंग द बॉय रिफ्लेक्टेड, पूरी चीज़ को लड़के ने रिफ्लेक्ट किया। वाज रन ऑन होपलेसली अन बिजनेस लाइक लाइन्स, और वह वहाँ से निराशापूर्ण तरीके से दौड़ जाने वाला था, चला जाने वाला था। एंड बॉय बेंट टू द बेड, और जो लड़का था वह बिस्तर पर गया, फीलिंग फेंट, अपने आप को मूर्छित महसूस करते हुए। एंड सोर एंड थैंकफुल फॉर ओनली वन थिंग, वह केवल एक बात के लिए थैंकफुल था, आभारी था, दैट ही हैड नॉट सेड ए वर्ड, कि उसने एक भी शब्द नहीं कहा अबाउट द ओमनीबस, उस ओमनीबस के लिए। ही स्ट्रक ए मैच, और उसने एक मैच किया। एंड इट्स लाइट फेल ओनली ऑन हिज बाज, और इसकी जो रोशनी थी वह केवल इसकी जो बाज थी उस पर फैल हो रही थी, घड़ी पर, बट आल्सो ऑन हिज कैलेंडर, और उसके कैलेंडर पर भी, केवल घड़ी पर ही नहीं बल्कि जो कैलेंडर था उस पर भी गिर रही थी। सो दैट ही न्यू, जिससे कि वह जानता था, इट इसको टू बी हाफ एन आवर टू सनराइज, और आधा घंटे तक लगेगा सनराइज तक इसे होने में। इट वाज पिच डार्क, और बहुत अधिक अंधेरा था। फॉर द फॉग हैड कम, जो कि फॉग वहाँ से आ रहा था। डाउन द ऑल सर्विटन वाज रैप्ड, और पूरा जो सर्विटन था वह लपटा हुआ था। रीड लेसन फर्स्ट प्लस लर्न मीनिंग्स।